एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी हो चुका है। यूएई में 9 सितंबर से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट का ऑफिशियली मेजबान भारत ही है, लेकिन मैच यूएई में खेले जाएंगे। इस T20 टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान भिड़ंत 3 बार हो सकती है। पहला मुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये वही समय है जब देश की राजनीतिक और भावनात्मक संवेदनाएं खासतौर पर ऊंची हैं, खासकर पहलगाम जैसे हमले के बाद। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने रैलियां, जय जयकारे, वीरता की जो बातें कही थी, सबको एक तरफ रख दिया है अब, ताकि अब खुलकर पाकिस्तान के साथ मैच का आयोजन हो। जैसा जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, अमित शाह के बेटे हैं। क्या अमित शाह को ये दिखाई नहीं दे रहा अब कि उनके बेटे की मौजूदगी में पाकिस्तान के साथ मैच आयोजित किया जाना कितना संवेदनशील कदम है? टेलीविजन पर टीआरपी की होड़ और व्यूज की भूख जो समाज की भावनाओं को छोड़ से मनोरंजन पर टिक जाती है, कैसे व्यूज और टीआरपी की चाह में सभी शहादत भूलने लायक हो गई हैं। पहलगाम हमले के बाद देश में जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, वो सदमे से अभी बाहर नहीं निकल पाए, और इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? ना नरेंद्र मोदी इसको लेकर कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही गृह मंत्री अमित शाह। 15 अगस्त पर नरेंद्र मोदी ने भाषण तो खूब दिए, लेकिन अमित शाह से नहीं बोल पाए कि क्यों ये मैच हो रहा है, जबकि जैसा आईसीसी के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी तो कुछ ना बोल पाए हो, लेकिन अब इसी पूरे मसले पर शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह, जय शाह और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए हैं, और यही नहीं बल्कि ये भी कह दिया कि अब 13वीं निकलने वाली है बीजेपी की। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देने के वक्त गृह मंत्री उनके सामने मौजूद थे। ऐसे में प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी समझकर खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते कहकर सीमा तय करनी चाहिए थी। संजय राउत की वीडियो वायरल भी हो रही है, जिसमें वो मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने गृह मंत्री बैठे थे। गृह मंत्री का बेटा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुखिया है, तो प्रधानमंत्री को गृह मंत्री से बोलना चाहिए कि अपने बेटे से बोलिए कि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। पानी की बात हम देख लेंगे, लेकिन हमारा खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलने वाले, नहीं खेलेंगे। ये प्रधानमंत्री को गृह मंत्री और गृह मंत्री को अपने बेटे को बोलना चाहिए। ये लाल किले से क्या भाषण कर रहे हो आप? जनता को मूर्ख बना रहे हो। 12वीं बार आपने ये भाषण दिया है, लेकिन अब आपकी सरकार की 13वीं आने वाली है। 13वीं में आप भाषण नहीं करेंगे, आप घर जाएंगे। 12 बज गए, समझ लो जो चल रहा है 12 बज गए, अब 13वीं है। संजय राउत सीधे तौर पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार अपना भाषण दिया है लाल किले से, उसको लेकर कह रहे हैं कि 12 कंप्लीट हो गए, अब जो आएगा वो 13वीं है, और 13वीं में आपका सफाया हो जाएगा। आप भाषण नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप सत्ता में नहीं रहेंगे। इसके साथ संजय राउत आगे कहते हैं कि बड़ा तोहफा यही होगा, ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे। 12वीं बार नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण दिया है। 12 साल आपने क्या किया, उसका हिसाब दो। ये जो डेमोग्राफी है जो बदल रही है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। आज भी आप नेहरू को जिम्मेदार ठहराओगे या महात्मा गांधी को या सरदार पटेल को जिम्मेदार ठहराओगे? आपने क्या किया है? गोटियां खेली हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और अमित शाह ने, दोनों ने मिलकर ये गोटियां खेली हैं। 12 साल में आपने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर आधा अधूरा किया। डेमोग्राफी बदलने का पूरा मौका आपको मिला था। पाकिस्तान में जो कश्मीर गया है उसे लेकर अखंड हिंदुस्तान बनाने का, लेकिन ये बड़े बड़े भाषण लाल किले से देते हैं। लाल किले का मिसयूज हो रहा है। ये सब बातें संजय राउत अपनी बयानों में दे रहे हैं कि 12 हो गए, 13वीं निकलने वाली हैं, और नरेंद्र मोदी को अमित शाह से और अमित शाह को जय शाह से बोलना चाहिए था कि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेंगे। मतलब ये कब जो टूर्नामेंट होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल ये भी है कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच ये क्रिकेट मैच हो ही क्यों रहा है? एक तरफ देश में पहलगाम जैसा आतंकी हमलों के बाद जन भावनाएं आहत होती हैं, लोगों की शहादत पर शोक जताया जाता है, तो दूसरी तरफ उसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर खेल को बढ़ावा दिया जाता है, जिस पर पहलगाम का आरोप लगा कि यही दोहरा मापदंड नहीं है। अगर सरकार सच में आतंक के खिलाफ
सख्त है तो फिर इस तरह के द्विपक्षीय टूर्नामेंट स्तर पर मुकाबलों को रोकने की पहल क्यों नहीं हो रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि इसमें अरबों की कमाई होती है, या इसलिए कि ये जैसे लोग जो सरकार से जुड़े हैं, आईसीसी में ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनके हित से जुड़े हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से एक बार फिर लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर 2 शब्द नहीं कह पाए। जब देश में गुस्सा है, जब शहीदों के परिवार न्याय मांग रहे हैं, तो कम से कम एक संदेश तो आना चाहिए था कि सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या राष्ट्रीय भावनाएं सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित है और मैदान में क्रिकेट के लिए सब कुछ भुला दिया जाएगा? और यही बात संजय राउत भी उठा रहे हैं कि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई भी नहीं, ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री। जनता बार बार सवाल करती है, विपक्ष सवाल करता है, लेकिन सवालों के जवाब आपको ना तो लाल किले से मिलेंगे, ना संसद से, और ना ही क्रिकेट स्टेडियम से। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।